had been established, that elections had been held, then ECP would have to justify if any legal benefit to such a political party was being withheld. If intra-party elections were not held, the benefits accruing pursuant to the holding of elections could not be claimed. We also do not agree with the learned judges that the ECP did not have, quote, any jurisdiction to question. Therefore, for the aforesaid and detailed reasons to follow, this petition is converted into an appeal and allowed by setting aside the impugned order and judgment of the Peshawar High Court passed in WP number 6173P of 2023. Resultantly, the order of the ECP dated 22 December 2023 is upheld. तहरीक-ए-इंसाफ से बल्ला छिन गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में केस जीत गया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। बल्ले के निशान से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल, अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कहा गया पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमहूरियत के मुताबिक नहीं थे। इलेक्शन कमीशन को सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन जांचने का इख्तियार है। साबित नहीं होता पीटीआई ने पार्टी इंतखाबात कराए, मुल्क जमहूरियत ने दिया। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। अदालती फैसले के बाद तहरीक इंसाफ का आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया, इलेक्शन से नहीं रोका गया। जोरों शोर से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तारीख ही इस फैसले पर तारीख लिखेगी। बैरिस्टर गोहर का फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़ा फैसलों में नए बाब का इजाफा हुआ। बल्ला रहे ना रहे, अवाम बानी पीटीआई की आवाज पर वोट देंगे। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से बहुत मायूसी हुई है। आज के फैसले से सुप्रीम कोर्ट के गैर मकबूल और मुतनाज़ा फैसलों में एक नए बाब का इजाफा हुआ है। आज टेक्निकल बुनियादों पे एक एक पेज पे मुश्तमिल 14 दरख्वास्तें 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक पर बारी हुई। अदालती फैसले में ताखीर। इलेक्शन कमीशन भी पीछे पीछे इंतखाबी निशानात अलॉट करने के वक्त में 6 बार तौसीक करना पड़ी। 7 बजे का टाइम दिया, फिर 9, फिर 10:30, फिर 11 और फिर 11:30 और 12 बजे तक बढ़ा दिया गया। या आप तस्लीम कर लें जमहूरियत चाहिए या कर लें नहीं, लेकिन जमहूरियत हमें घर में नहीं चाहिए, बाहर चाहिए। हम जमहूरियत के साथ खड़े हैं, वो आपके घर में भी हो और बाहर भी हो। ये उसकी निखार है, उसकी खूबसूरती है। अदरवाइज तो वो वेस्टेड इंटरेस्ट आके कैप्चर कर लेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो फिर आवाम जो है, जो आम वर्कर है, दूसरा है, उसका भी तो हक बनता है। भाई हो सकता है वो आ जाए, नहीं आ जाए। आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। They have done two things: taken away not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. What is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is. The establishment is weighing heavy on the election commission and doing something. We will certainly hear this, but then how did they know then, when the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the election commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context. सियासत तो जमहूरियत है और कुछ भी नहीं है। आपके मुझे सियासत चाहिए मगर जमहूरियत नहीं चाहिए, ये मुझे नहीं समझ आएगी बात। ये नहीं हो सकता इलेक्शन ना हो और इंतखाबी निशान मिल जाए। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा तो इंटर पार्टी इलेक्शन का सिलसिला खत्म हो जाएगा। मल्ले से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर तरजीह नहीं दी जा सकती। पीटीआई में लोग इलेक्शन से नहीं सिलेक्शन से आए, ऐसे तो तहरीक इंसाफ आमरीत की तरफ जा रही है। पार्टी आइन में कहीं बिला मुकाबला का नहीं कहा गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया, इंतखाबात ना कराने पर 13 जमातों को डीलिस्ट किया। वकील हामिद खान ने कहा, ऐसे इलेक्शन को कौन मानेगा जिस पर एक पॉपुलर पार्टी को बाहर कर दिया जाए। इंटर पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने वाले रोस्टम पर आए, बयानात रिकॉर्ड कराए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, तहरीक इंसाफ ने अपने ही अरकान को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपने अपने ही मेंबरान को हक नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ने के लिए प्लान बी भी नाकाम हो गया। तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से टिकट जारी किए, उम्मीदवारों को बल्लेबाज के निशान से टिकट जमा कराने की हिदायत की। इलेक्शन कमीशन ने किसी जमात का निशान दूसरे को अलॉट करने से रोक दिया। पीटीआई के प्लान बी पर पीटीआई नजरियाती मैदान में आ गई। पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा,
पीटीआई ने हमारे जाली टिकट्स जमा कराए, किसी पार्टी का उम्मीदवार दूसरी पार्टी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं मालूम पीटीआई उम्मीदवारों ने हमारे टिकट्स कहां से लिए। पीटीआई का पीटीआई नजरियाती से कोई मुआहिदा नहीं। उधर पीटीआई ने पीटीआई नजरियाती के साथ मुआहिदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। 30 दिसंबर 2023 को मुआहिदा हुआ। पीटीआई के जो हमारे अपने उम्मीदवार हैं उनको मैंने खुद टिकट इशू किए और तमाम उम्मीदवार जो हैं उनके साथ मेरे पिक्स हैं, तस्वीर हैं। मेरी समझ से बाहर है कि ये इन्होंने टिकटें कहाँ से ड्राफ्ट करवाई, ये फौजी का काम इन्होंने किया, तो यू शुड आस्क फ्रॉम देम कि इन्होंने क्यों किया और कैसे किया। मेरे टिकट्स के ऊपर वाज़ेह तौर पे बल्लेबाज का निशान है। सियासी जमातों के लिए 145 इंतखाबी निशान मखसूस, आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 177 निशानात भी फहरिस्त में मखसूस। मजमूई तौर पर 329 इंतखाबी निशानात की फहरिस्त आरओज़ को भिजवाई गई। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को दीगर निशानात अलॉट कर दिए गए। एएनपी को लालटेन का निशान मिल गया। जुर्माना और 4 माह का पार्टी इंतखाबात कराने का भी हुक्म। अवामी नशर पार्टी ने ताहाल इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहां पे रेड किया है। क्यों? और दे हैड द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लेम्ड ऑफेंडर। जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, तो दे वर रिटर्न। आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए। दिस इज वेरी सीरियस मैटर। देखें, You understand?